जी आज रोड जाम किए हुए, रोड पर बैठे हुए धरना दिखा के, क्या मामला है? महागठबंधन के आह्वान पर माननीय नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार को आज बंद किया गया। मसला है मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले को लेकर, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जो डायरेक्शन दिए हैं, जो एविडेंस को कॉल कर रहे हैं, ये चीज़ न्यायोचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पहले भी मतदाता सूची पुनरीक्षण होता था, उसमें था कि जो लोग मृत हैं उनका नाम काटा जाएगा, जो लोग युवा पीढ़ी के हैं उनको मतदाता सूची में 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले को 18 वर्ष की उम्र को जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें फिजिकली उपस्थिति और आधार कार्ड को नहीं मानना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड को मूल सरकार ने बनाया है, बैंक के अकाउंट से जोड़ा है, आधार कार्ड को जमीन के इससे जोड़ा है, और आपको राशन कार्ड को नहीं मान रहा है। जो राशन कार्ड से पारिवारिक सूची है, जिससे जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ यहाँ के आम जनताओं को मिल रहा है, उस चीज़ को एविडेंस के रूप में निर्वाचन आयोग नहीं माना है। कहीं न कहीं ये एनडीए के इशारे पर क्रूअल हार्टेड ट्रॉल आम जनता के साथ मताधिकार से वंचित करने की जो साजिश है, ये चलने नहीं दिया जाएगा। इसके खिलाफ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसके लिए हम लोग आंदोलन के रूप में बाध्य कर रहे हैं। सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ी जाएगी और ये मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम को, काले कानून को बंद करेगा। यहाँ की आम जनता सड़कों पर आकर बाध्य कर रही है कि इसको वापस लिया जाए। सही बात है। आखिर निर्वाचन आयोग से क्या दिक्कत है कि आप लोग रोड पर आए हैं? निर्वाचन आयोग पूर्णतः दिक्कतें का चीज़ है। ये चीज़ पूरे भारत में लागू होना चाहिए था, सारे राज्यों में। अभी आगामी 2-3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, तो इसी राज्य के लिए कहीं न कहीं ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो एनआरसी का योजना था, सीएए का योजना था, मुल्क बदल करने की जो योजना थी, उसी पर निर्वाचन आयोग अमल कर रहा है। जबकि आयोग का बहुत ऊंचा स्थान होता है, उसको निर्भीक होकर के अपने मतदाताओं का नाम जोड़ना चाहिए था, न कि सरकार के इशारे पर ये काले कानून बनाने चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इसको लेकर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रहा? नीतीश कुमार तो एक स्टैचू है, वो एक मूर्तिदर्शक है। सरकार भाजपा चला रही है, वो एक मूर्ति स्वरूप है, वो निष्क्रिय है, वो कोई काम नहीं करने लायक है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। तो इसके बारे में जनता को क्या करना चाहेंगे? जनता अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आई है, और जनता, भारत की जनता भारत के भाग्य विधाता और यहाँ के नेताओं के भाग्य का फैसला करती है। इसलिए जनता अपनी ग्रीवांसेस को, अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आई है। ये जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर डगरवा बैरियर पर, हमारा इलेक्शन आयोग निष्पक्ष नहीं है। जो अभी जो नियमावली उन्होंने तैयार किया है मतदाता सूची के लिए, ये हमारे तमाम लोगों के, पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। खासकर हमारे दलित भाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए बहुत नुकसानदेह है। अभी हमारे माननीय विधायक सैयद साहब बता रहे थे कि हमारे बहुत से भाई जो प्रवासी मजदूर हैं, जो केंद्र सरकार के आंकड़ा के मुताबिक 3 करोड़ से अधिक है, और हम लोग जानते हैं 3 करोड़ से बहुत अधिक लोग जो हमारे बाहर रहते हैं और उसकी हाजिरी नहीं हो सकती है, उसको बातचीत करने की साजिश है। और इसका निशाना कुछ और है, ये मेन एनआरसी है, जूनियर एनआरसी है, जो एनआरसी सरकार करना चाहती है। एक केंद्र सरकार के इशारे पर इलेक्शन आयोग इस तरह का काम कर रहा है, इससे हम लोगों को तकलीफ है। अभी ये लड़ाई हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, हमारे विधायक जी ये लोग सदन में लड़ेंगे, हमारे सांसद सदन में लड़ेंगे। ये लड़ाई हम लोग आखिर दम तक लड़ेंगे, जब तक इलेक्शन आयोग अपनी नीति को वापस नहीं लेता है। सही बात है। निर्वाचन आयोग में सीमित सीमा दिया गया है 28 तारीख तक ही। आखिर क्या कारण हो सकता है इसका? इससे पहले भी 26 तारीख तक दिया गया है। ये बहुत गलत है। इतना कम समय में लोग नहीं दे सकेगा। जो भाई हमारे बाहर रहते हैं उसकी उपस्थिति कैसी होगी, कैसे हाजिर होंगे? करोड़ों लोग बाहर हैं। दल का जो नेता वाइट सब एक जगह बैठ के नेतागिरी करें, अलग अलग अगर यहाँ नेतागिरी करेंगे, वाइट देंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। आखिर निर्वाचन आयोग से क्या तकलीफ है कि धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में भी आप रोड पर अभी जाम किए हुए हैं? निर्वाचन आयोग से ये तकलीफ है, निर्वाचन आयोग नहीं रह गया है। ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक तरीके से वो नहीं चल रहा है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सारे काम कर रहा है। इसी तरह चुनाव आयोग महाराष्ट्र में ये लागू किया और हरियाणा में किया, वहाँ क्या असर हुआ देख लीजिए। वही अभी 1-2 महीना चुनाव का बाकी है, फिर बिहार में वो शुरू कर दिया खेला। अब मान के चलिए कि जो गरीब
बाहर में रह रहा है, जो भी कास्ट का सभी दल का कास्ट का लोग जो बाहर में रह रहे हैं, तो उनका तो मान के चलिए आधार के अब आपका कोई कागज नहीं है तो कहाँ से वो जमा करेगा। जिससे नाम जुड़ना है, आधार, पेन, बैंक का पेन, आधार कार्ड, बैंक का जॉब कार्ड, ये सबको बाहर कर दिया, वो जमीन का पेपर, ताकि खेला करके हर विधानसभा में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सरकार हाईजेक करके बना लाया। जब बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि एनआरसी का दूसरा रूप है। बिल्कुल सही है, बैकडोर से लागू करना चाह रहा है। ये जो सिस्टम बनाया है तो वो एनआरसी का सिस्टम है ना, ये तो एनआरसी का सिस्टम है, वो सामने से नहीं ला रहा। अब चुनाव आयोग कह दिया कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा, गलत फहमी देखिए, यानी प्रशासन कह रहा, चुनाव आयोग का कोई अब तक ठोस बयान नहीं आया है, और आप जैसे कर लेंगे उसके बाद नाम छट जाएगा। क्या लगता है आपको कि जनता अब जाग चुकी है? पूरा जाग चुकी है जनता, दिल लग गया है इन लोगों का, दोनों का, रामो श्यामो का दिल लग गया है ये दोनों। और बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ऐसा नियम सिर्फ बिहार के लिए ही क्यों लागू किया गया है। अभी बिहार में चुनाव है, ये बिहार को मतलब हाईजेक करके चुनाव जीतना चाहता है, बिहार से ही वो सिस्टम धीरे, पहले हरियाणा किया, फिर महाराष्ट्र किया, अब ये बिहार है। अगर करना ही था तो पहले कर लेता वो, चूँकि जो 24 में प्रधानमंत्री बना, अगर ये फर्जी वोटर उसको वोट दिया तो वो प्रधानमंत्री फर्जी। सही बात है, सही बात है। नीतीश कुमार इसको लेके कोई बयान नहीं दे रहा, इसके बारे में क्या कहना आपका? नीतीश कुमार तो वही है मुंगेरी लाल का सिक्स अपने अंदर ख्याली पुलाव, इधर भी उधर भी, चिट भी मेरा पट भी तेरा। वो पलटू चाचा भाव को देख रहा है, नहीं लगेगा फिर पलटू चाचा कुछ सोचेगा, कहीं दिक्कत नहीं। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत सिटीजन लाइव न्यूज।